श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, हर हर महादेव। श्री शिव महापुराण कथा जो कि रायपुर छत्तीसगढ़ में पंडित प्रदीप मिश्रा जी द्वारा चल रही है। आज कथा का दूसरा दिन था। यह कथा 24 दिसंबर से 30 दिसंबर तक चलेगी। इसे आप आस्था चैनल YouTube के माध्यम से देख व सुन सकते हैं। अब जानते हैं आज की कथा में पंडित जी द्वारा बताए गए कुछ विशेष उपाय जो आपके कार्य को सिद्ध करने के लिए, आपके व्यापार के लिए हैं। कुछ उपाय अगर आपके कार्य में कोई अड़चन आ रही है या कोई फाइल बहुत लंबे समय से पड़ी है या कोई आपका पैसा लेके भाग गया है, कई सारे उपाय आज पंडित जी ने अपनी कथा में बताए। एक एक करके मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से सारे उपाय समझाने का प्रयास करूंगी। अब बढ़ते हैं आज की कथा की पहली जानकारी की तरफ। पहला उपाय जो पंडित जी ने आज कथा में बताया वह सफेद आंकड़े की जड़ का तिलक है। वैसे तो पंडित जी ने कई कथाओं में सफेद आंकड़े की जड़ संतान प्राप्ति के लिए बताया है, पर आज उन्होंने कथा में सफेद आंकड़े की जड़ का तिलक करने का एक विशेष उपाय बताया है। गुरुदेव ने कहा, जिस दिन आपको लगे कि आपको इस कार्य के लिए जाना है और आपका यह कार्य सफल होना ही चाहिए, इस कार्य में मेरे बाधा आ रही है, यह कार्य मेरा अटक रहा है, उस दिन आप सफेद आंकड़े की जड़ को थोड़ा सा घिसकर अष्ट विनायक गणेश जी के 8 नामों में से किसी एक विनायक जी का नाम लेकर उस तिलक को अपने माथे पर लगा लीजिए और उस तिलक को अपने माथे पर लगाकर अपने कार्य के लिए चले जाइए। गुरुदेव ने यहाँ तक कहा है, हो सकता है 8 दिन लग जाए, 10 दिन लग जाए, 15 दिन लग जाए, लेकिन आपका कार्य सफल जरूर होगा। अब बढ़ते हैं आज की कथा के दूसरे उपाय की तरफ। यह उपाय अपामार्ग के बीज का उपाय है। अपामार्ग के पौधे में छोटे छोटे बीज लगे होते हैं। उन बीजों को सुखा लिया जाता है और सुखाने के बाद उनको पीस लिया जाता है और उसका लेपन तैयार कर लिया जाता है। जब आप इसका लेपन बना लें तब आपको भगवान शंकर के शिवलिंग पर जहाँ से जल बहकर नीचे गिरता है, अर्थात जहाँ से जलाधारी होती है, जलाधारी के बिल्कुल आखिरी छोर पर जहाँ से जल बिल्कुल नीचे गिरने के लिए आ जाता है, उस स्थान पर आपको यह लेपन लगा देना है। और थोड़ा सा लेपन जब आप लगा दें तो थोड़ा सा लेपन ले आकर अपने माथे पर लगा लें। यह उपाय अगर कोई व्यक्ति आपका धन लेकर भाग गया है या कोई कार्य आपका बहुत दिन से कोर्ट में फंसा हुआ है, सिर्फ आपको यह उपाय 1 महीना करना है। 1 महीने में अगर आपका कैसा भी कोर्ट कचहरी का कार्य है या कोई भी व्यक्ति आपका जो धन लेकर, आपकी संपदा लेकर भाग गया है, वह आपको 1 महीने के अंदर सफलता की ओर आते हुए दिखेगा। गुरुदेव ने यहाँ तक कहा है कि दूसरा महीना लगता ही जो आपका पैसा लेके गया है वो आपके घर स्वयं पैसा देने आएगा और आपका कार्य पूर्ण जरूर होगा। अब बढ़ते हैं आज की कथा के अगले उपाय की तरफ। यह उपाय दूर्वा का है। आप सभी लोगों को पता ही होगा, दूर्वा गणेश जी का अत्यंत प्रिय है। अगर आपसे कोई कह दे कि आपकी दुकान चलेगी ही नहीं, तेरे भाग्य में सरकारी नौकरी है ही नहीं, तू मकान बनवा ही नहीं सकता, तो आप 1 महीने तक इस दूर्वा को सुखाकर भगवान शंकर को शिवलिंग पर इसकी भस्म बनाकर लगाइए और उसी भस्म को अपने माथे पर तिलक के रूप में लगा लीजिए। आपका दूसरे महीने में आपने जिस कामना से, मकान के उद्देश्य से या दुकान को बढ़ाने के लिए, व्यापार को चलाने के लिए लगाया है, आपका 1 महीने के अंदर ही व्यापार चल पड़ेगा। आपके मकान का कार्य शुरू हो जाएगा। बस आपको यह उपाय 1 महीने तक करना है। दूर्वा का तिलक लगाने से स्वयं का आत्मबल भी बढ़ता है और कार्य सिद्धि की ओर आता है। अब बढ़ते हैं आज की कथा के अगले उपाय की तरफ। यह उपाय बेलपत्र की जड़ का उपाय या बेलपत्र के वृक्ष की मिट्टी का उपाय है। पर याद रखिएगा, गुरुदेव ने आज अपनी कथा में बताया है कि हमें जड़ तो बेलपत्र की लेनी है, पर किसी सूखे वृक्ष की ही जड़ हमें लेनी है। कोई अगर बेलपत्र का वृक्ष हरा भरा है तो हमें उसे नहीं उखाड़ना चाहिए। बेलपत्र की तिलक का यह उपाय आपको तब करना है जब आपने किसी व्यक्ति को कुछ कार्य करने के लिए बोला है या किसी फाइल में साइन करने को बोला है या कोई अधिकारी के पास आपकी फाइल रखी है और आपने बोला है कि मेरा यह कार्य कर दीजिए,
पर वह आपके कार्य को करने से मना कर रहा है। वो कह रहा है कि भैया मैं ये कार्य आपका करूंगा ही नहीं, यह कार्य मेरे बस का है ही नहीं, मैं यह कार्य नहीं करूंगा। आपको कार्य करने से मना कर दे और आपकी फाइल उठाकर फेंक दे। जब आसक्तता भारी पड़े और सत्य हारने लगे तब आप इस उपाय को एक बार अवश्य करके देखें। बेलपत्र की जड़ को आप पीसकर भगवान शंकर के शिवलिंग पर लगाकर उसको अपने माथे पर लगा लीजिए। लगाया गया यह तिलक आपके कार्य को सफलता की ओर ले जाएगा, आपके विश्वास को जिताएगा। बेलपत्र के वृक्ष की जड़ आपको ना मिले तो आप बेलपत्र के वृक्ष की मिट्टी को ही साधारण अपने माथे पर लगा सकते हैं, क्योंकि गुरुदेव ने आज कहा है बेलपत्र के वृक्ष के नीचे की गई साधना, किया गया जप और मंत्र आपको क्या फल देता है यह तो महादेव ही जानते हैं। इसलिए अगर आपका कोई कार्य अटका हुआ है या आप मकान लेना चाहते हैं या आपका व्यापार नहीं चल रहा है तो आप एक बार इन उपायों को अवश्य करें। आप बढ़ते हैं कथा की अगली जानकारी की तरफ। आज गुरुदेव ने बताया जब भी हम कोई वस्त्र घर में लेकर आए, आप जिस आराध्य को मानते, भगवान शंकर या गोपाल जी या विष्णु जी या देवी मैया, आप उस वस्त्र को उन पर अवश्य स्पर्श कराएं, उसके बाद ही उस वस्त्र को पहने, क्योंकि जब आप वस्त्र लाते हैं तो वो एक साधारण वस्त्र होता है, पर जब आप अपने घर के भगवान को उसका स्पर्श कराते हैं तो वो प्रसाद के रूप में हो जाता है। अगर आपको वीडियो में बताई गई जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और शेयर कर दे। हर हर महादेव।